तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप रिसर्च। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं मलिक परिवार की दिल दहला देने वाली दास्तान। सन 1998 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में भिलवाड़ा के बाहरी हिस्से में सड़क से थोड़ा दूर एक पुरानी सी हवेली थी। वो हवेली राठौर परिवार की थी, लेकिन वह हवेली 20-25 सालों से बंद पड़ी थी। वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि उस हवेली में रात के टाइम दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। एक दिन शहर से रहने आए मलिक परिवार, रफीद मलिक और उनकी पत्नी साइदा और उसके 2 बच्चे अदनान और अलीना, वह किराए के लिए एक शांत जगह तलाश रहे थे, क्योंकि रफीद को शहर की भीड़-भाड़ में अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने इस हवेली को देखा। हवेली दिखने में शांत और अच्छी लग रही थी। रफीक ने बिना सोचे बात पक्की कर दी। उस रात काफी अंधेरा था, बिजली के तार भी सही काम नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी तरह रोशनी आ रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तभी कुएं के पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अदनान ने सोचा कि कोई जानवर होगा। अदनान ने टॉर्च मारी तो आवाज एकदम रुक गई। उसके थोड़ी देर बाद कुएं के अंदर से किसी लड़की की रोने की हल्की सी आवाज आने लगी। अलीना डर गई। डर के मारे माँ के पास भागी। अम्मी, कुएं में कोई रो रहा है। साइदा ने सोचा यह बच्चों का वहम होगा, लेकिन साइदा के कान में भी हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी थी। हवेली के पीछे की तरफ एक कमरा बंद पड़ा था। उस कमरे में एक बहुत पुराना ताला था। ताला इतना पुराना हो गया था कि जंग के मारे वह गल गया था। मकान मालिक ने आने से पहले ही बताया था उस कमरे को कोई मत खोलना, क्योंकि उस कमरे में पुराना सामान पड़ा है। लेकिन उन्हें हवेली में रहते रहते 2 दिन ही नहीं हुए थे कि उनके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगी। बंद कमरे से कभी किसी के दीवार खरोचने की आवाज़ें, या किसी की लड़की की हल्की हल्की हंसने की आवाज़ें, या फिर किसी के चलने की आवाज़ें, ऐसी हरकतें होने लगी थी। उसी रात 1:30 बजे करीब साइदा की आंख खुली। दरवाजा हल्का सा बाहर की तरफ खुला, मानो किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। साइदा ने इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया और साइदा सो गई। अगले दिन अलीना बिल्कुल शांत हो गई। वह चुपचाप जाकर पीछे हवेली के पीछे उस बंद पड़े कमरे के पास जाकर मिट्टी के साथ खेलती और अदृश्य व्यक्ति से बात करती। अलीना, किससे बात कर रही हो? उसकी माँ साइदा ने पूछा। अलीना मुस्कुराई और बोली, यहाँ एक आपा रहती है जो मेरे साथ खेलती है। साइदा के माथे पे पसीना आ गया। उसे याद आया कि वहाँ आते वक्त एक बुढ़िया ने बताया था उस कुएं में एक लड़की की मौत हुई थी। जब से वह हवेली वीरान पड़ी है। 5वें दिन रफीक को गली के लोगों ने रोक कर पूछा कि आप उसी हवेली में रहते हो? तो रफीक ने कहा, हाँ, हम अभी शिफ्ट हुए हैं। तो वहाँ को लोगों ने कहा कि क्या आपको उस वाले कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज़ें या किसी लड़की के गाने की आवाज़ें आती हैं? रफीक कुछ नहीं बोला। रफीक अपना काम करके सीधा हवेली पर आ गया। रफीक को यह बात हजम नहीं हुई। रफीक ने उस हिम्मत कर उस कमरे का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ते ही अंदर से एक ठंडी हवा बाहर की तरफ निकली। उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा गुप्त पड़ा था। रफीक ने देखा कि दीवारों पर नाखूनों के निशान पड़े हैं। निशान गहरे और ताजे लग रहे थे, मानो जैसे अभी 2-3 दिन पहले ही खरोचा गया हो। रफीक ने देखा वहाँ टूटी खटिया और लंबी छोटी जैसी बाल वाली लड़की की बाल पड़े हों। रफीक को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई और भी खड़ा है। जैसे ही रफीक ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। रात के 1:30 बजे अलीना की चीखने की आवाज़ आई। सब लोग अलीना के कमरे की तरफ भागे तो अलीना सिमटी पड़ी थी। अलीना अपने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी कि आपा आई है।
वो बोल रही हैं कि मेरी मौत इसी हवेली में हुई थी, मुझे अकेला मत छोड़ो। तभी अगले दिन रफ़ीक ने पास के चाय वाले और गली के लोगों से उसकी जानकारी ली, तो वहाँ के एक बुजुर्ग ने बताया, साहब वहाँ एक रुखसार नाम की छोटी बहू रहती थी। उसके परिवार वालों ने उसे दहेज के चक्कर में बहुत सताया और उसे बहुत परेशान करा, इसलिए उसने कुएं में कूद गई या उसे कुएं में धक्का दिया गया, कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो मरी, वह हवेली के पीछे वाला कमरा अंदर से बंद था। रफीक के हाथ कांपने लगे। उस रात उन्होंने फैसला किया कि कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसी रात 3 बजे करीब अदनान अचानक चिल्लाया, यहाँ पर कोई है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। रफीक ने टॉर्च मारकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। रफीक ने देखा कि वहाँ एक लड़की की आकृति, लंबे और गीले बाल, सफ़ेद कपड़े और काली चमकदार आंखें, वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। वह धीरे धीरे अलीना की तरफ बढ़ रही थी। अलीना फुसफुसाई। अलीना बोली, आपा अकेलापन महसूस कर रही हैं। वो बोल रही हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ कुएं के पास चलो। रफ़ीक की हालत खराब होने लगी। रफ़ीक ने अलीना और अदनान को पकड़ा और अपनी पत्नी साइदा का हाथ पकड़कर भागने लगा। बोला, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। जैसे ही ये भागने लगे, उसके पीछे पीछे आवाज़ आ रही थी, जैसे मानो कोई उन्हें गुस्से में पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वहाँ ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी थी, मानो जैसे हवेली चीख रही हो। वह भागते भागते हवेली से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने हवेली के बाहर कदम रखा, हवेली एकदम शांत और सन्नाटा छा गया। फिर उसके बाद मलिक परिवार ने कभी भी उस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने अगले दिन ही सुबह अपना सामान उठाया और शहर लौट गए। लेकिन उस हवेली में आज तक कोई रहने नहीं आया। उस हवेली के पीछे वाले दरवाजे आज भी खुलते हैं। कुएं के पास से किसी लड़की की आवाज़ आती है, बोलती है, मैं अकेले क्यों हूँ। कहानी यही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।